से लेके ऑन बोर्ड। तो पहला हमारा स्टेप क्या है, बेसिकली डाटा एंट्री विद डाटा फीडिंग है। यहाँ जो मैंने आपको एक्सेल की शीट शेयर की हुई है, ये समझो आपके पास शेयर नहीं है तो आपने बनानी कैसे शीट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो शीट मैंने आपको शेयर की है ये आपके पास नहीं है, आपके पास सिंपल क्या है, क्वेश्चनर आपके सामने पड़ा है, बल्क पड़ा है क्वेश्चनर का 300 350 का 350 क्वेश्चनर। 350 क्वेश्चनर का मतलब है 350 लोगों से जो रिस्पांस था वो आ गया, ठीक है। यानी आपने टोटल 500 भेजा, 500 में से क्या हुआ, रिटर्न कितना हुआ हमें 400 हुआ। 400 में से 30 या 40 या 50 खराब निकले, उसमें से कुछ मतलब उसमें ऑप्शंस को क्लिक नहीं किया या इनकम्प्लीट था या फटा हुआ था, कुछ भी कह सकते हैं। तो इनकम्प्लीट क्वेश्चनर को आप डिलीट कर दोगे, वो खत्म हो जाएंगे, प्लस जो वापस नहीं है वो भी निकाल दोगे, तो आपके पास रिस्पॉन्स रेट निकलेगा, टोटल भेजा कितना था, रिटर्न कितना हुआ, और उसके बाद डैमेज या इनकम्प्लीट क्वेश्चनर था वो भी माइनस हो जाएगा, तो आपके पास रिस्पॉन्स रेट निकल आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जब क्वेश्चनर आता है तो हमने फीड कैसे करता है, तो उस फीडिंग के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक्सेल के ऊपर, मैं सिंपल कहता हूं एक्सेल के ऊपर हम बात करें, एक्सेल से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सामने कुछ रोज हैं, ठीक है, रोज और कॉलम, ठीक है। अब रोज है, यहाँ रोज में मैंने रखा कि फॉर एग्जांपल एक मेरे पास फ्रेमवर्क है, नहीं हुआ शो अच्छा। अब इसमें देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसे हम बेसिकली टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, CGA, CGB, CGC, यानी CGA, CGC यानी कैरियर ग्रोथ A, कैरियर ग्रोथ B, कैरियर ग्रोथ C, कैरियर ग्रोथ D। ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं फॉर एग्जांपल एज अ IV। इसमें मीडिएटिंग वेरिएबल कौन सा है, आइडेंटिफाई करें, इसके अंदर मीडिएटिंग कौन सा है, जल्दी से बताओ मुझे। CS क्या चीज है ये, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मीडिएटिंग खुदा के बंदो कॉन्सेप्ट वही। OC क्या है, बेसिकली इन बिटवीन कौन सा IV और DV के दरमियान जो मीडिएटिंग कितनी बार कह चुका हूं, मीडिएटिंग वेरिएबल इज दैट वेरिएबल व्हिच ऑलवेज इन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आपके कैरियर ग्रोथ है, डिपेंडेंट आपका टर्नओवर इंटेंशन है TI, तो उसके दरमियान कौन सा वेरिएबल है, OC इज द मीडिएटिंग वेरिएबल। एंड व्हाट अबाउट द CS, कैरियर कंसर्न, ये आपका कैरियर कंसर्न बेसिकली एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल अब हम ये कहते हैं द पीपल आर वर्किंग इन द, हम प्राइवेट, हम एक समझ लें हमने ये जो क्वेश्चनर है ये हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सर्कुलेट किया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी मेंबर, द पर्सन, हमने रिस्पांस किससे लिया, द पर्सन फ्रॉम वेयर वी हैव टू गेट द रिस्पांस, वो हमारे फैकल्टी मेंबर्स थे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, ठीक है। उसको हमने क्वेश्चन दिया, हम उसकी क्या करना चाहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टर्नओवर इंटेंशन को हम देखना चाह रहे हैं कि उनकी टर्नओवर इंटेंशन टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई द फैकल्टी मेंबर who are working in the private sector universities, why they are demotivated, why they are searching the jobs, why they just want to leave the organization। उसकी एक हमने IV एक कॉज निकाली कि कैरियर ग्रोथ है बिग प्रॉब्लम, they just want to flourish their career। इसमें रेम्यूनरेशन ग्रोथ चाहते हैं, प्रोफेशनल मेरिट डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रमोशन स्पीड चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में मिसिंग होती है तो वो स्विच करते हैं या एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हैं। अगर वो कहते हैं कैरियर ग्रोथ एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी तो बंदा क्या होगा, कमिटेड होगा, कमिटेड होगा तो टर्नओवर इंटेंशन छोड़कर नहीं जाएगा। ये हमने डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ द लिटरेचर व्यू, ये जो पूरा फ्रेमवर्क था, ये जो थ्योरेटिकल, ये जो बेसिकली पिक्चर है ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कैसे बना, when we gone through the literature we will be able to draw the framework। इसके पीछे हमने हाइपोथेसिस डेवलप किए, अब उन हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने जा रहे हैं।
तो फॉर एग्जांपल कैरियर ग्रोथ के कुछ क्वेश्चंस होंगे। कैरियर ग्रोथ की अगर हम बात करें, कैरियर ग्रोथ ए, कैरियर ग्रोथ ए के फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 4 क्वेश्चंस मीन ये स्केल या मेजरमेंट है ना। कैरियर ग्रोथ ए, इसको मैंने मेजर करना है, तो कैसे करूंगा? इट्स मीन आई हैव टू आस्क 4 क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैरियर ग्रोथ ए। इट्स मीन आई एम गोइंग टू मेजर द कैरियर ग्रोथ ए। यानी जो 4 क्वेश्चंस मैंने पूछे Q1, Q2, Q3, Q4, किसके रिगार्डिंग पूछे? कैरियर ग्रोथ ए के मुताबिक जब पूछे तो इट्स मीन अल्टीमेटली इनडायरेक्टली मैं किसको मेजर कर रहा हूं? CGA को। मैंने याद है बताया था कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट का एग्जांपल बताई थी ना कि एक फैकल्टी मेंबर की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो आपके पास जब एक फॉर्म आता है तो बेसिकली उसके ऊपर क्वेश्चंस लिखे होते हैं, लिकट स्केल लिखा होता है। ऐसे खामोश होकर बैठे हो जैसे बिल्कुल नहीं पता, अभी से कोई रिस्पांस नहीं है आपकी साइड से, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि थ्योरी में जीरो हो गए हो आप। मैं कॉन्स्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट का समझा रहा हूं कि सीजीए के वो 4 क्वेश्चंस हैं, फिर इस तरफ बैठे जैसे मैंने आज पहली दफा बनाया कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा। एग्जैक्टली वो किसकी बेस पे बनता है? कॉन्सेप्ट्स। कांसेप्ट जितने भी उसके कांसेप्ट्स हैं जिससे वो मिलके एक वेरिएबल बन रहा हो वो कांसेप्ट्स है उसके। और कॉन्सेप्ट्स में ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट ही QA, Q2, Q3, Q4, इन 4 क्वेश्चंस को जब हम प्लस करेंगे तो इट्स मीन जिसकी एवरेज होगा वो क्या होगा? वो कंस्ट्रक्ट बन रहा होगा। तो इसी तरीके से ये एक बेसिकली फ्रेमवर्क है जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। अब मैं इसका क्वेश्चंस निकालता हूं। फॉर एग्जांपल अच्छा, इसको आपने ये जो एक फाइल आपके सामने इसको आपने सेव एज एक्सेल कर दे। क्या वो आ रही है? अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने कैरियर ग्रोथ ए के कितने क्वेश्चंस हैं देखें जरा, पिक्चर नजर आ रही है? कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3, ये कितने क्वेश्चन हो गए इसके? लकीर के फकीरों थोड़ा सा बोल तो लो। 4 क्वेश्चन। 4 कितने? कैरियर ग्रोथ बी के कितने हैं? इसके भी 4। 4। उसके बाद कैरियर ग्रोथ सी के कितने हैं? इसके 3 4। डी के कितने हैं? 3। तो ये टोटल कितने हो गए? जल्दी जल्दी बताओ। 15। ठीक हो गया। उसके बाद CS के कितने हैं? 12। कितने हो गए? 12। TI के कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 15 12 प्लस 5 32। और अभी एक चीज रह गई है, कौन सा रह गया? OC के कितने हैं? OC के कितने हैं? 6। टोटल का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में कितने हमने क्वेश्चंस पूछे लोगों से? 38। जिसमें से अब आपको पता है 15 किसके हैं? CS के हैं। 12 किसके हैं? कैरियर ग्रोथ के मुतालिक हैं। 5 क्वेश्चन टर्नओवर इंटेंशन के मुतालिक हैं और 6 क्वेश्चन किसके मुतालिक हैं? OC। क्लियर होगी ये बात? सर ये जरा फॉर एग्जांपल हमने हमारे पास वेरिएबल पूरे के पूरे 5 हो गए। कितने वेरिएबल हमारे पास? 4 ये हो गए, 4 ये 5 6 7 है ना? यानी 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 1 मीडिएटिंग, 5 छठा DV, 7वां क्या है हमारे पास? मॉडरेटर। क्लियर? कैरियर ग्रोथ ए के कितने क्वेश्चंस हैं? 4। यानी मैंने 4 क्वेश्चंस किसके मुताबिक? इफ आई एम गोइंग टू मेजर द कैरियर ग्रोथ ए, इसमें आई हैव टू आस्क कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। I have to get the information from respondent about the CGA और उसके लिए मुझे 4 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। फिर मैं B को मेजर करूंगा, उसके लिए मुझे कितने क्वेश्चंस पूछने होंगे? 4। उसके बाद अगले के भी 4। और ये मुझे कैसे पता लगा इसके 12, इसके 15, इसके 6, इसके 7? क्योंकि मैंने ये स्केल अडॉप्ट किए। ऑलरेडी जो डेवलप स्केल्स थे वो मैंने अडॉप्ट किए, उन्हीं के अडॉप्ट किए, सिर्फ उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू माय कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माय कंट्री, इंडस्ट्री, मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। बट नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं वही एज इट इज उठाऊंगा जो उन्होंने डेवलप किया। ठीक है? तो इसका मतलब है
टोटल जो मैंने टोटल क्वेश्चंस पूछे वो कितने पूछे 38, जिसमें से CGA के 4 थे, CGA B के 4 थे, C के 4 थे, D के 3, तो टोटल ये कितने हो गए 15। उसके बाद CS के मुतालिक मैंने कितने क्वेश्चन पूछे 12। उसके बाद मैंने OC के मुतालिक कितने क्वेश्चन पूछे 6। और उसके बाद मैंने किसके मुतालिक पूछे टर्नओवर इंटेंशन, वो कितने पूछे 5। तो टोटल एक क्वेश्चनियर जब आप उसको कंपाइल करोगे तो कितने क्वेश्चंस पूछोगे, यानी आपके पास एक क्वेश्चनियर फिल होने के लिए आया तो उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे 38। तो आपने 38 ऑप्शंस को क्लिक करना है। कभी ऑनलाइन क्वेश्चनियर नहीं भरा तो उसमें कितने टोटल होंगे 38। तो आपके पास समझ लो 38 क्वेश्चंस आ गए, आप उसका रिस्पांस आ गया। हमारे पास लिकर्ट स्केल है 1 to 7, 1 to 1 to 7 का पता है ना क्या क्या चीज है? हाँ जी, 1 पे क्या होगा strongly disagree, और 7 पे strongly agree, 7 पे स्ट्रांगली एग्री होगा और 1 पे। अब इसमें हम कह सकते हैं 2 पे क्या होगा मॉडरेटली, उसके बाद न्यूट्रल, उसी तरीके से आगे चलते हैं 7 हमारे पास ऑप्शन आने। तो आगे मैंने 1 को क्लिक किया है तो इसका मतलब क्या है, 7 को क्लिक किया है तो इसका मतलब क्या है strongly agree on that point कि 7 का मतलब ये है कि इसके ऊपर मैं एग्री के स्टेटमेंट से एग्री कर रहा हूँ। वो स्टेटमेंट भी पता करते हैं, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका ये भी दिमाग जो है ना ऐसे बन के बैठो जैसे पता नहीं मैं नई चीज सिखा रहा हूँ। और 7 पे क्या लिखा हुआ है क्लियर कि 1 to 7 के ऊपर मैंने पूछे। अच्छा इसमें एक चीज देखें आप क्वेश्चन को कैसे मैंने अडॉप्ट किया, डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा ऊपर हाँ जी, इसमें ये जो है हमने पूछा, आप एक बता दूं ताकि आपको दूसरे का मतलब समझ आए। फॉर एग्जांपल OC के मुताबिक क्या लिखा हुआ है, OC क्या है, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं 6। पहला क्या है I am proud to be able to tell people who it is I work for. इसका मतलब है वो फख्र महसूस करता है दूसरों को इसके मुताबिक, इसका मतलब ही इज कमिटेड। आखिर मैं इसमें से एग्री करता हूँ कि मैं फख्र महसूस करता हूँ मैं दूसरों को हेल्प करूंगा या वो करूंगा तो वो एग्री करेगा स्टेटमेंट, तो 7 आ गया Strongly agree करेगा। एग्री करेगा। दूसरे पे आप अपने आप को सोच के इसको फिल करो, इवन इफ द डिपार्टमेंट वाज नॉट गोइंग टू वेल आई वुड बी रिलक्टेंट टू चेंज टू अनदर एम्प्लॉयर। क्या करोगे 1 या 7 इसमें से कौन सा आंसर दोगे? 1 to 7 में से क्या आंसर दोगे? 7 एग्री 7 या 6 जो भी 3 in my work I like to feel I am making some effort not just for myself but for the organization as well। इसका मतलब है आप कमिटेड होगे तो ये कर रहे हो ना, तो इधर भी आप 7 कर दोगे या 6 कर दोगे। The offer of more money with another employer would make me think of changing my job। तो इसमें क्या करोगे 6 अगर 6 इसको कर रहे हो तो ऊपर गिर गया, गलत कर रहे हो। ये 5 अगर आप कहते हो दूसरों की ऑफर आपको अच्छी लग रही है इसका मतलब आप कमिटेड तो नहीं हो, न्यूट्रल हो जाता तो इस पे आप न्यूट्रल हो जाओगे या है बायस हो जाता है डिसएग्री पे चले जाओगे। डिसएग्री का यानी आप 4 दबाओगे या 4 करोगे ऑप्शन या 3 या 1 कि नहीं मुझे नहीं चाहिए जॉब मैं खुश नहीं। डिसएग्री आई वुड नॉट रिकमेंड अ क्लोज फ्रेंड टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन। Yes. ये जॉब जो सैलरी वगैरह होती है ये भी तो पर्सनली जो है वो सेटिस्फैक्शन नहीं इसमें देखिए तो ऑफर ऑफ मोर मनी विद अनदर एम्प्लॉय वुड मेक मी थिंक ऑफ चेंजिंग माय जॉब। आखिर उसमें आप सेटिस्फाइड हो तो कोई भी आपको ऑफर करेगा आप छोड़कर नहीं जाओगे अगर आप कमिटेड हो। सेटिस्फाइड हो तो भी तो
हाँ। आप पहले ही अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं कि मुझे अच्छा पे नहीं करते तो फिर उसमें आप ऊपर भी नेगेटिव हो जाओगे ना, ऊपर भी डिसएग्री करते जाओगे ना। ओके जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड हो ही नहीं, लॉयल हो ही नहीं, तो फिर आपका रिस्पांस नेगेटिव होगा। तो यहाँ तो आप छोड़ कर आप कहोगे ये मुझे अच्छी लगती है ऑफर, आप ना ही किसी दोस्त को इसमें कहोगे कि इसमें आगे जॉब करे, और छठे पे क्या कहोगे, टू नो दैट माय ओन वर्क हैड मेक अ कंट्रीब्यूशन टू द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड प्लीज मी। आप यहाँ भी एग्री करो या डिसएग्री करो, आपने यह स्टेटमेंट किसमें दे रहे हो, 1 to 7 स्केल के अंदर। अच्छा ये मैंने ये देखिए ऊपर देखिए इसकी स्टेटमेंट चेक करें, इसको जरा पढ़ें। This redefined organizational commitment as commitment of individual faculty to the academic institutions. Organizational commitment, a 6-item scale by Gordon Williams and Davies 2005 was employed। मतलब इस स्टडी में 2005 का स्केल यूज हो रहा है, जिसको डेवलप किया था गॉर्डन विलियम्स ने। मैंने या किसी और ने नहीं डेवलप किया, हम सिर्फ उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। एग्जांपल आइटम दिए और ऑलरेडी ये दूसरी स्टडीज में भी यूज हो रहा है, वो भी कोट हुआ है 2015 में यूज हुआ, 2017 में, और आप भी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है ये स्केल रिलायबल है, जो बार-बार यूज हो रहा है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी पता लग गई ना कि रिलायबल है कि ये बार-बार रिसेंट स्टडी में भी यूज हुआ है। तो इसी तरीके से आपने समझ लो 38 क्वेश्चंस पूछे और जिसमें आपका रिस्पांस आ गया इस फॉर्म में। अब ये जो पहला है आपका केस आईडी 1, ये पहला रिस्पोंडेंट है। ये क्या है आपका पहला रिस्पोंडेंट है। कॉलम के अंदर आप वेरिएबल लिखते हो, कॉलम के अंदर क्या लिखते हो, Variable. कॉलम के अंदर आप क्या लिखोगे, वेरिएबल्स। यानी आपका सैलरी है, फॉर एग्जांपल ये आपका सैलरी है SA, वहाँ पे शो नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रहा है, मैंने सैलरी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछने, कितने क्वेश्चंस पूछने हैं, 5। तो सैलरी जो है वो किधर मैं लिखूंगा, कॉलम के अंदर SA1, SA2, SA3 सो ऑन। उसके बाद अगला वेरिएबल, ठीक है। इसी तरीके जो आप नीचे जाओगे रोज में, ये क्या है, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स बता रहे हैं। तो इसमें टोटल रिस्पोंडेंट कितने बंदों से पूछा गया, ये कितने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितने लोगों से फिल कराया गया, वो भी देख लेते हैं। कितना है 302, यानी 302 लोगों ने इस क्वेश्चन, इस 302 लोगों से हमने क्वेश्चन फिल करवाया और उनके रिस्पॉन्सेस को हमने एक्सेल में इनकॉर्पोरेट किया। अब आपके पास रिस्पॉन्स आ गया इस फॉर्म में, ठीक है। ये तो हो गई डाटा फीडिंग एक्सेल के अंदर। अच्छा, आपने इस फाइल को फाइल सेव एज करके आप पहले तो इसको, क्योंकि मैंने अभी ये जो फाइल आपके साथ शेयर की है ये CSV फाइल है, तो आप इसको फ्रंट पे रख लो, डेस्कटॉप पे ही। CSV फाइल को आपने यहाँ सेव एज टाइप में चेंज करके आपने एक्सेल कर देना। क्या कर देना आपने, एक्सेल कर देना। कर दिए जी। हाँ जी, कर दिए सुल्तान। ये शॉर्टकट हो गया इसमें। हाँ इसमें शॉर्टकट आ गया, मैं भी इसके साथ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? वैसे इसमें शॉर्टकट आ गया सर। वायरस आ गया तो ओपन नहीं होगी। नहीं, ये आपने वो करना था ना, स्टैटिक करके मैं भी सर देख रहा हूँ। डेटा फाइल आ जाएगी सर। इसमें स्टैटिक टाइप करोगे ना, सारी फाइल्स शो हो फाइल, फाइल के बाद आपने सेव एज यहाँ कर देना, आपने फाइल टाइप को चेंज कर देना। और क्या करना है आपने, फाइल टाइप में एक्सेल, फाइल टाइप में आपकी क्लास में भी बहुत बेहतर है। जिनसे फाइल टाइप भी नहीं चेंज हो रही तो अल्लाह ही मालिक है उनको। होगी है सर। फाइल टाइप चेंज होगी कि नहीं? हाँ जी जैन साहब, होगी सर, सुल्तान साहब, होगी सर, बस पहुंच गया हूँ। या मैं पहुंचाऊं? यहाँ के पहुंचाऊंगा मैं, जहाँ जहाँ फिर ये टाइप भी चेंज हो गया, चीज चेंज हो गई। हाँ जी रिजवान साहब, हो गई चेंज? हो गई सर। तुम लोगों को नौकरियां किसने दी हैं?
मैं तो एम्प्लॉयर के ऊपर शशोपन में हूँ कि किसने आपको नौकरी दी, कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता, इतना बच्चों की तरह ऑपरेट कर रहे हो कि फाइल टाइप नहीं चेंज हो पा रही आपसे। ऑपरेटर्स अलग रखे हैं। ऑपरेटर्स रखे हुए हैं, ऑपरेटर्स के लिए पहले खुद को भी काम आता है वरना स्पॉइल कर देते हो बिजनेसेस भी। सबऑर्डिनेट से काम कराता, हर चीज सबऑर्डिनेट से नहीं कराई जाती है, जिंदगी में कुछ चीजें खुद भी की जाती हैं। तो डाटा फाइल में फाइल टाइप आपने सेव एज क्या कर देना, आपने एक्सेल में चेंज कर देना है। आपने यहाँ सेव कर दो, डेस्कटॉप पे कर दो, तो यहाँ मैंने सेव कर दिया। अब आपने एसपीएसएस ओपन करना है, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर ओपन करो। ओपन हो गए सबके? हाँ जी, ये स्क्रीन सबके सामने शो हो रही है इसी तरीके से? अच्छा जी, ये बेसिकली इसका फ्रंट व्यू है एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का। इसके अंदर दो व्यू है, एक डाटा व्यू है, एक वेरिएबल व्यू है। डाटा में बेसिकली सबसे पहले आपने एक्सेल की जो फाइल बनाई है उसको इंपोर्ट कर दिया। आपने सीधा फाइल में जाना है, फाइल, और यहाँ आपने करना है ओपन फाइल। यहाँ आपने फाइल में गए, उसके बाद ओपन में आए, ओपन से आपने डाटा के अंदर क्लिक कर दिया, तो आपने जहां फाइल रखी है उसको वहां ले जाओ, और नीचे आपने फाइल टाइप चेंज कर देनी है एक्सेल। तो ये आपके सामने एक्सेल आ गया जो मैंने फाइल सेव की थी। मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ और ये ओपन हो जाएगी। नहीं हुई? कौन सा वर्जन? आपने क्या किया हुआ है मतलब? हमने तो पूरा ये आपने 26 है हैं? ये 26 है, उनका 20 है वो मेरा 20 चल 21 21 हो, 18 हो, 16 हो, उन्होंने क्रैक नहीं किया। आपने रजिस्टर आप नहीं उन्होंने दिया, ठीक है, आपने सीरियल नंबर डाल के उसको क्रैक नहीं किया, उनके पास वही चल। मेरे पास चल मेरे पास भी इसी तरीके से आया था, उसको आपने क्रैक करना था, सीरियल नंबर डालना, उसको रजिस्टर करना, तब आपके पास ये व्यू। आपके पास पड़ा हुआ ये सेटअप के साथ है, सीरियल नंबर भी है, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ उसके बाद। देखिए ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। सर सेटअप में एरर आ रहा है। वही तो कह रहा हूँ, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। उन्होंने दिया आपको सॉफ्टवेयर, बाकी तो अल्लाह ताला ने अकल भी दी, उसको यूज करके सॉफ्टवेयर को सही तरीके से इंस्टॉल करना आपका काम था। सर सेटअप ही नहीं चल रहा, सेटअप के बाद रजिस्ट्रेशन की देंगे ना, जब ये वो हो जाएगा, सेटअप रन हो जाएगा। है तो ऐसे सिस्टम को चालू नहीं रहा है। अब ये मजबूरी है बस। हाँ जी, सिर्फ मेरे ख्याल रिजवान साहब आपका चल रहा है सेटअप, और भी चल रहा है, चले दोनों की। और जैन साहब को तो आप